स्टूडेंट्स हैं, अभी मैंने आपको पक्ष के विषय में पढ़ाया था। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा कि वाच्य किसे कहते हैं। वाच्य का अर्थ होता है वाक्य। वक्ता द्वारा एक ही बात को दो प्रकार से बोलने के ढंग को वाच्य कहते हैं। वक्ता जब एक बात को दो प्रकार से बोलता है तो उसे ही वाच्य कहा जाता है। वाच्य के दो प्रकार होते हैं। नंबर 1 कर्तृवाच्य और नंबर 2 आकर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य में कर्ता को प्रधानता दी जाती है और आकर्तृवाच्य में कर्म और भाव को प्रधानता दी जाती है। जिन वाक्यों में कर्ता की प्रधानता होती है उसे कर्तृवाच्य कहते हैं और जिन वाक्यों में कर्म की प्रधानता होती है उसे कर्मवाच्य कहते हैं। जिसमें भाव की प्रधानता होती है उसे भाववाच्य कहते हैं। जिसमें क्रिया कर्ता के अनुसार प्रयोग की जाती है वे कर्तृवाच्य होते हैं। जिसमें क्रिया कर्म के अनुसार प्रयोग की जाती है वे कर्मवाच्य होते हैं और जिसमें क्रिया भाव के अनुसार प्रयोग की जाती है उसे भाववाच्य कहते हैं। कर्तृवाच्य को आकर्तृवाच्य में बदलने के निम्न नियम होते हैं। मुख्य क्रिया को भूतकालिक रूप में बदला जाता है। क्रिया पदबंध के बीच में जाना क्रिया का परिवर्तित रूप जोड़ा जाता है। कर्ता के बाद से या के द्वारा परसर्ग जोड़े जाते हैं। कर्ता और कर्म का स्थान भी बदल लिया जाता है। इस तरह से कर्तृवाच्य को आकर्तृवाच्य में बदल देते हैं। कर्तृवाच्य के उदाहरण हैं राजकुमार दौड़ता है, अनन्या रोती है, सुनैना नहीं सोई, आदमी ने बच्चे को उठाया, किसान ने खेत जोत दिया, रमेश ने पत्र लिखा। आकर्तृवाच्य के उदाहरण हैं कर्मवाच्य सकर्मक क्रिया के वाक्य जिसमें क्रिया कर्म के साथ जुड़ी हुई है। जैसे राम के द्वारा रावण को मारा गया, लेखक के द्वारा पुस्तक लिखी गई, भाई के द्वारा बहन को धन दिया गया, मेरे द्वारा रोटी खाई गई। यह सभी क्रियाएं सकर्मक क्रिया हैं। खाई गई यह क्रिया है, रोटी कर्म है, इसलिए यह क्रिया सकर्मक क्रिया कही जाएगी। भाववाच्य अकर्मक क्रिया के वाक्य उसके द्वारा बैठा नहीं गया, बच्चे द्वारा हंसा गया, मुझसे उठा नहीं जाता, उससे चला नहीं जा रहा है। इसमें भाव की प्रधानता होती है, क्रिया भाव के अनुसार प्रयोग की जाती है। अब हम पढ़ेंगे क्रियापदों के पद परिचय के उदाहरण। मैं आपसे दिल्ली में मिला था क्रिया सकर्मक क्रिया है, पूर्ण वर्तमान भूतकाल की है, पुल्लिंग है, एक वचन है, कर्तृवाच्य है और कर्ता मैं है। इस तरह से इसमें आपके बहुत से उदाहरण दिए गए हैं जिन्हें आप पढ़ करके अच्छी तरह से समझ लेंगे। अब मैं आपको अगले हिंदी ग्रामर के दिन क्रिया विशेषण पदों का पद परिचय पढ़ाऊंगा कि क्रिया विशेषण के पद परिचय क्या होते हैं, क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, क्रिया विशेषण के कौन कौन से भेद होते हैं। इन सब के लिए मैं आपको अगले हिंदी ग्रामर के दिन पढ़ाऊंगा। जो आज मैंने पढ़ाया है उसे अच्छी तरह से आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे और कॉपी को चेक भी करा लेंगे।